नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान राशि अपनी नीच राशि कर्क राशि में ही रहते हुए 7 दिसंबर 2024 की प्रातःकाल 5:28 पर मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 24 तारीख तक यानी 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कन्या राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में वक्री चाल क्या परिणाम लेकर आया है। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा और किस प्रकार मंगल की ताकत आपके भाग्य को 7वें आसमान पर लेकर के जाएगी, बहुत ही डिटेल में हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में आपको एक अचूक उपाय भी बताएंगे जिसे फॉलो करके आप मंगल के इस वक्री गोचर को अपने लिए और पॉजिटिव बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल अभी आपकी राशि से 11वें घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर मार्गी से वक्री हुए हैं, अर्थात आपके कर्म भाव की तरफ उनकी आने की टेंडेंसी है। मंगल आपके लिए आपके तीसरे भाव और आपके 8वें भाव के स्वामी बनकर कर्म भाव से वक्री हुए हैं। लाभ भाव से देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का और राहु के साथ नवम पंचम का कॉम्बिनेशन बनाकर फलतः मंगल का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। ऊपर से मंगल अपनी नीच राशि में वक्री हुए हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में वक्री होता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। इसलिए मंगल भी आपको इस गोचर काल के दौरान कई मामलों में उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। जी हाँ, आपका आय बढ़ने वाला है। यूँ समझ लीजिए, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है, इनकम होती है, उसको छोड़ कुछ नए सोर्स धन आगमन के लिए आपको प्राप्त होंगे। न सिर्फ यह समय आपके धन के दृष्टिकोण से बेहतर होगा बल्कि अनेक प्रकार के लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। इच्छा पूर्ति के लिए भी समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो उस इच्छा को भी इस समयावधि में सेनापति मंगल पूरी करते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार से कोई उम्मीद कोई आशा किसी से आप लगा करके बैठे थे या फिर किसी क्षेत्र में सफलता के लिए कोई इंटरव्यू में किसी भी प्रकार से हो, अगर कहीं पर आपकी कोई उम्मीद थी तो वह उम्मीद आपके लिए पॉजिटिव होगी। बाकी मित्रों का आपको कदम कदम पर सहयोग मिलेगा और मित्रों के सहयोग से कई प्रकार से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विद्या लाभ की भी प्राप्ति होगी, अर्थात विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। खास करके मैकेनिकल फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के, मेडिकल फील्ड के, इन सभी विद्यार्थियों के लिए समय को विशेष प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अगर आप एक व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, किसी कंपनी में कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, सेनापति मंगल का यह वक्री गोचर आपके लिए उन्नति, तरक्की और पदोन्नति लाया है। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। इवन स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही है तो उसे भी मंगल दूर कर देंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आप एडवाइजर के रूप में भी कार्य करेंगे, अर्थात आपकी सलाह कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। जो लोग कॉरपोरेट जगत में कार्य करते हैं उनके लिए भी मंगल का यह वक्री गोचर फायदेमंद रहने वाला है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपकी जो प्रतिभा है, खास करके छिपी हुई प्रतिभा, छिपा हुआ टैलेंट, वह इस समय लोगों को दृष्टिगोचर होगा, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र या फिर सामाजिक क्षेत्र में। बाकी लीडर की भूमिका में तो आप कार्य करेंगे ही करेंगे, अर्थात
किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको लीड करने का मौका प्राप्त हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर उसके लिए मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित तौर पर मंगल का यह वक्री गोचर आपको सफलता प्रदान करेगा। बाकी आपके अंदर ऊर्जा का तो संचार करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उत्साह को बढ़ाएंगे। आपके अंदर एक नई उमंग विशेष रूप से देखने को मिलेगी, जिससे आप हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक और बात, आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को इतना बेहतर तरीके से प्रभावशाली बनाएंगे कि लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आपके दिमाग में कई प्रकार से ऐसे विचार आएंगे जो अन्य लोग नहीं सोच सकते, और उन विचारों को अगर आप सही दिशा में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहना ही नहीं, इस समय आपकी वाणी सीधी होगी, कठोर होगी, वाक शक्ति मजबूत होगी। सत्य है उसी को बोलेंगे, भले सामने वाला कुछ भी समझे। बाकी जनसभा में या फिर किसी बड़े समुदाय का भी नेतृत्व करने का मौका आपको मिलेगा। इवन कुछ ऐसे अकल्पनीय कार्य जो लोगों को अचंभित कर दे और वे लोग कभी न कर पाए, सपने भी न सोच पाए, ऐसे कार्य आपके द्वारा हो सकता है। आप सोच सकते हैं मंगल का यह वक्री गोचर आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा। अब देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब मंगल आपके लिए लाभ के घर में है, तो इनकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके संचित धन के घर को प्रभावित कर रही है। फलतः मंगल आपके संचित धन को बढ़ाने में मदद करेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाएंगे और आपकी कल्पना शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। बाकी कुटुंब परिवार के मध्य भी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर होने वाली है। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ के कुछ अच्छे अवसर इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगे। बाकी मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह आपकी योग्यता को निखार करके लाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहना ही नहीं, इस समय आपकी कलाकारी हर किसी को नजर आएगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी लाभ के अवसर बनेंगे, अर्थात आकस्मिक रूप से लाभ की प्राप्ति आपको होगी। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। उच्च विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इस समय उपासना के लिए, साधना के लिए, गुरु मंत्र को जाप करने के लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है समय को। बाकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपको शत्रुहंता बनाएगी, अर्थात आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, इस समय आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें भी कोई अच्छी खबर इस समय सुनने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह वक्री गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। और अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो इस गोचर काल के दौरान आप हनुमान जी की शरण में जाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर आप नित्य उनकी आराधना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार उनकी आराधना कीजिए और अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, लाल रंग का चोला चढ़ाएं, और वहीं पर आसपास मजदूर होंगे तो उन्हें कुछ मीठा खाने को दीजिए। समय आपके लिए और फेवरेबल हो जाएगा। जी हाँ,